आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और मज़ीद आने वाली कहानियाँ सुनने के लिए बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। आइए कहानी सुनाऊं। मेरा नाम शाहिद है और मैं एक दुकान पर काम करता हूं। मेरे साथ कुछ ऐसा वाक़या रोनमा हुआ जिसको मैं कभी फरामोश नहीं कर सकता। कुछ महीनों पहले की बात है। हमारी दुकान के सामने एक अपार्टमेंट है जिसके बारे में ये सुना था लोगों से कि वहाँ बी ब्लॉक के 4th फ्लोर पे साया है, असरात हैं वहाँ पर। अब जितने मुंह उतनी बातें, तो सुनी सुनाई बातों पर किसको यकीन आएगा। जब तक आप अपनी आंखों से ना देख लो तब तक यकीन करना मुश्किल होता है। मैं दुकान के बाहर बैठा हुआ था तो मुझे सेठ ने आवाज़ दी कि ये सामान है सामने वाली बिल्डिंग में दे आओ, और मुझे एक पर्ची थमा दी जिस पर बिल और एड्रेस था। मैंने सोचा चलो इसी बहाने वहाँ क्या होता है, कौन से जिन भूत रहते हैं, मैं भी देख लूँगा। रात के 11 बजे का वक्त होगा। मैं सामान लेके उस बिल्डिंग के बी ब्लॉक में दाखिल हुआ और सीढ़ियाँ चढ़ता हुआ ऊपर जा रहा था। सीढ़ियों की लाइट ख़राब थी, शायद बस हल्की हल्की रोशनी थी। मैंने सामान दिया और पैसे लेकर पलटा। अभी मैं सीढ़ियों से कुछ ही दूर था, मुझे ऐसा लगा कोई चीज़ तेज़ी से भागती हुई मेरे पास से गुजरी हो। जैसे ही मैंने गौर से देखा तो मुझे कुछ नज़र नहीं आया। अभी मैंने चलना शुरू ही किया था कि फिर से ऐसा हुआ, लेकिन अब की बार वो चीज़ मुझे छूती हुई गुजरी। मैंने घबरा कर देखा तो कुछ भी नहीं था। मुझे लगा शायद बिल्ली होगी, पर बिल्ली इतनी बड़ी नहीं होती, और वो जो चीज़ भी थी वो मेरी कमर से टकराती हुई गुजरी थी। मैंने इस ब्लॉक के बारे में काफ़ी किस्से सुने हुए थे तो मुझे खौफ महसूस होना शुरू हो गया। मैं तेज़ी से सीढ़ियों के पास पहुंचना चाहता था, मगर मेरे पैर मेरा साथ नहीं दे रहे थे। मैं जैसे ही सीढ़ियों के पास पहुंचा, कोई चीज़ तेज़ी से सीढ़ियों के पास आकर रुकी। मेरी रीढ़ की हड्डी में एक सर्द लहर दौड़ गई, क्योंकि वो जो कोई भी चीज़ थी अब मेरी आंखों के बिल्कुल सामने थी और मुझे वाज़ेह नज़र आ रही थी। उफ़, क्या बताऊं, खौफ के मारे मेरा बुरा हाल था और मुझे अपना सांस रुकता हुआ महसूस हो रहा था। वो अजीब सी मखलूक, छोटा सा कद, रंग काला स्याह बिल्कुल, और मुंह पर सिर्फ धुआं ही धुआं, जैसे कोई बच्चा हो पर इंसान का बिल्कुल नहीं था। मेरे सामने खड़ा हुआ था, अपनी लाल लाल आंखों से मुझे घूर रहा था। मेरे कदम अपने आप पीछे हटना शुरू हुए। मैं मारे खौफ के तेज़ी से पीछे भागा, पर जाता तो कहाँ जाता। नीचे जाने का एक ही रास्ता था और उस रास्ते पर वो अजीब सी मखलूक खड़ी हुई थी। मेरी हालत ऐसी थी कि मैं बयान नहीं कर सकता। मैं वापस उसी घर की जानिब भागा। मैंने उनका दरवाज़ा बजाया पर किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा था कि करूं तो आखिर क्या करूं। मैंने दुआओं का व्रत करना शुरू कर दिया और पीछे मुड़कर देखा जहां अब शायद वो मौजूद नहीं था। मैं डरते डरते कदम बढ़ाता हुआ फिर से सीढ़ियों के पास पहुंचा, पर वहाँ कोई भी नहीं था। मैं तेज़ी से भागा सीढ़ियों की तरफ। अभी बामुश्किल ही मैंने 2-3 सीढ़ियाँ उतरी होंगी कि किसी ने मेरा पाँव पकड़कर ज़ोर से मुझे धक्का दिया। मैं अपना तवाज़ुन खो बैठा और सीधा मुंह के बल सीढ़ियों से नीचे गिरा। मैं फिर से उठा और भागा, अपनी हालत से बेखबर कि मुझे कहाँ चोट लगी है कहाँ नहीं। बस भागता रहा और बिल्डिंग से नीचे उतर गया और भागता हुआ दुकान पर पहुँचा। मेरी हालत ऐसी थी जैसे मुझे किसी ने मारा हो। सेठ ने मुझे देखा और पूछा कि क्या हुआ है तुमको, ये तुम्हारे कपड़े और तुम्हारी हालत, क्या हुआ है। मेरी डर के मारे आवाज़ तक नहीं निकल रही थी। मैं बहुत बुरी तरह कांप रहा था। मुझे उन्होंने पानी पिलाया। फिर मैं थोड़ा बहुत बोलने के काबिल हुआ तो मैंने उन्हें सब कुछ बता दिया कि मेरे साथ क्या हुआ है। जब उन्होंने ये सब सुना तो वो भी बहुत परेशान हुए। मुझे अंदर बिठाया और जूस वगैरह पिलाया। मैंने अभी तक अपने आप को नहीं देखा था कि मुझे कहाँ कहाँ चोटें लगी हैं। थोड़ा संभला तो ख़ुद का मुआयना किया। ऐसी कोई ख़ास चोट नहीं थी, बस हल्की फुल्की ख़राशें थीं।
मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद मेरी पैंट का पायचा किसी चीज़ में फंसा होगा, तभी मैं गिरा सीढ़ियों से। लेकिन जैसे ही मेरी नज़र मेरे पैंट के पायचे पर पड़ी, ये देखकर मेरी जान ही निकल गई। मेरा पायचा जला हुआ था, पर मेरा पैर सही सलामत था। सेठ ने मुझे घर भेज दिया। मैं घर आया तो मुझे बुखार हो रहा था। 2-3 दिन बाद मेरी तबीयत ठीक हुई तो मैं फिर से काम पर पहुंचा। वो दिन है और आज का दिन है। मैं दोबारा उस बिल्डिंग में कभी नहीं गया। वो खौफनाक मखलूक जाने क्या चीज़ थी, जिसकी सूरत मेरी आंखों में आज तक छपी हुई है। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मज़ीद आने वाली कहानियों के लिए बेल आइकन प्रेस करें।